तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एमा माकोटो को प्रॉब्लम बताती है जो कि डेमे प्लेन पे चल रही है। माकोटो सभी वॉरियर के साथ लड़ रहा है जिनकी वजह से उन सभी वॉरियर को लग रहा है कि वो किसी भी काम के नहीं है क्योंकि माकोटो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तोमो भी उन सभी को वीक बोलती है, लेकिन मियो कुछ अलग ही बात कर रही होती है। वो बोलती है कि मैं रात में खाना क्या खाऊंगी। तोमो उसको चिढ़ाते हुए कहती है क्या तुम्हारा खाना हो गया ग्रैंड माँ मियो, जिस पे मियो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है तोमो के ऊपर और लड़ना शुरू कर देते हैं। बट माकोटो उनकी तो बात को सुनता ही नहीं है क्योंकि माकोटो को पता है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते हैं। माकोटो एमा को बोलता है कि मैं खुद से उनसे बात करूँगा। एमा बोलती है ये अच्छा आइडिया है, अभी और थोड़े ब्रेक पे है, तुम उससे जाके बात कर सकते हो। माकोटो लिजरमैन के बारे में तोमो से पूछता है। मियो तोमो से बोलती है मेरी अभी तुमसे बात खत्म नहीं हुई है, तुम्हारे लिजरमैन काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। तोमो मियो के फॉलोअर्स अल्के के बारे में बात करती है। माकोटो भी देखता है कि अल्के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्रेनिंग में भी और काफ़ी ज़्यादा। फिर वो मियो को अपने साथ बुलाता है। माकोटो, मियो और एमा चैन तीनों मिलके अब चले जाते हैं और के पास और तीनों खाना खा रहे थे, एक साथ वो बात कर रहे थे। तभी माकोटो उनके पीछे से बात सुनना शुरू कर देता है। अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके वो पीछे से उनको सुनना शुरू कर देता है और माकोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि ट्रेनिंग उन लोगों ने आफ्टरनून में करी थी माकोटो के साथ। वो बोलते हैं एमा और तोमो से फाइट करना थोड़ा बहुत इजी होता है, वो उनको अटैक करने का मौका देती है। बट माकोटो उनको बिल्कुल भी चांस नहीं देता है उनसे फाइट करने के लिए, बल्कि माकोटो मैच शुरू होने से पहले ही अपनी एरो से फायर ब्लेज छोड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग को कोई चांस ही नहीं मिलता है उन लोगों से फाइट करने के लिए। और लिजरमैन के बारे में पूछते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही होगी और बोलते हैं हम लोगों ने अदर स्पीसीज को हमने अभी तक ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा है। माकोटो वहाँ से बाहर आ जाता है। जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा उनका हाल ख़राब होता है। मियो अपने हाथ में टमाटर लेके माकोटो को दिखाती है। माकोटो टमाटर का यूज़ बताता है कि हम लोग उसको कच्चा भी खा सकते हैं और उबाल के भी खा सकते हैं। अब माकोटो तोमो से पूछता है लिजरमैन के बारे में। तोमो बताती है कि वो 10% स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैंने उनसे सोचा था। एमा उनको बताती है कि अलग अलग स्पीसीज कोई भी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को बताते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी टैक्टिक्स को पूरा का पूरा अपने अंदर ही रखते हैं, वो किसी को भी एक दूसरे को बताते नहीं हैं। माकोटो लिजरमैन के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। माकोटो एमा को बोलता है कि अगर ये अच्छा होगा कि वो अपनी टेक्निक्स को सभी के साथ बांटे। उसके बाद तोमो को एक आइडिया आता है जो कि वो माकोटो को बताती है। अब वो डेमीप्लेन के सारे स्पीसीज को एक साथ बुला लेते हैं। सभी लोग की स्ट्रेंथ को जानने के लिए वो अब रेगुलर ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, जिससे कि हम लोग उनकी स्ट्रेंथ को पता लगा पाएँ और जो कि हमारे डेमी प्लान में फ़ायदा करेंगे। हर एक स्पीसीज के हर एक बंदे को बुलाया जाएगा जो कि 1-on बैटल करेगा। उसमें से एक और आता है और लिजरमैन की टीम में से भी एक लिजरमैन आता है जो कि उनको रिप्रेजेंट करेगा। वो दोनों के दोनों अपनी फाइट को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिजरमैन और के ऊपर वाटर स्प्लैश करता है। उसके बाद और अपने लिए बैरियर को बना लेता है जो कि उसको बचा लेता है। वो अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में पूरे तरीके से फ्लो कर देता है। उसके बाद वो अपने हाथ से ज़मीन पे पंच मारता है, जिसके कारण पूरी की पूरी स्टेज ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। माकोटो देख के हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने तो यहाँ की प्लेटफॉर्म ही पूरा तोड़ दिया जहाँ पे वो भी फाइट कर रहे थे। उनकी फाइट वापस से कंटिन्यू हो जाती है, वापस से फाइट करना है। लिजरमैन और के ऊपर अटैक करता है जिसके कारण से उसका आर्मर टूट जाता है। उसके बाद ऑर्क लिजरमैन की पूंछ को पकड़कर उसको ज़मीन पे मारते हैं, जिसके कारण से लिजरमैन बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से अब ऑर्क मैच को जीत चुका है। उसके बाद वो माकोटो से डिसीजन के बारे में पूछते हैं, लेकिन इतने में ही तुम उनको बीच में आके बोलते हैं कि तुम लोग बिल्कुल होपलेस हो। तुम अभी जितने स्ट्रॉन्ग हो तुम लोग इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो, जबकि तुम लोग को इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। तो मैं उनसे इस बात का एक रीज़न पूछती है कि अभी तुम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो। उसमें से वो एक और को चुनती है, उससे पूछती है कि क्या कारण है। वो बोलता है कि हम लोग शायद से आपको इम्प्रेसिव दिखते नहीं हैं। तो मैं गुस्से में आके कहती है कि तुम लोग सिर्फ 10% स्ट्रॉन्ग हो जितना कि मैंने सोचा था। माकोटो बोलते है कि तुम ये काफ़ी ज़्यादा हार्श से बात कर रहे हो। तो मैं फिर भी उसकी बात नहीं सुनती है। वो बोलती है कि अब 7 दिन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, अब तुम्हारे अब इंडिविजुअल मैच होंगे। तुम लोगों को एक दूसरे को अपने फाइटिंग स्टाइल बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से तुम लोग फाइट कर सकते हो। अपनी प्राइड को छोड़ो, अपनी टेक्निक बताओ, जिससे कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट भी कर सको। और ऐसा हमारे यंग मास्टर चाहते हैं। तुम सभी लोगों को आने वाले मैच में जीतना होगा।
सिर्फ यहाँ पर डेमी प्लेन में अपनी स्किल वगैरह दिखानी नहीं होती, बल्कि डेमी प्लेन को बचाना भी होगा तुमको। उसके बाद माकोटो उनको 2 शब्द बोलता है। वो बोलता है कि तुम लोग अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर तुम लोग अपनी टैक्टिक्स को बता दोगे तो इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अभी काफ़ी ज़्यादा जॉइंट प्रैक्टिस अब लोग करेंगे। काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड भी हो जाते हैं इस बात के ऊपर। और अब मैचेस का ऐलान हो गया है कि वो लोग मैचेस करेंगे। तोमोए बोलती है कि अपनी कंटिन्यू करो अपनी ट्रेनिंग को। तोमोए और मियो का वापस से री रजिस्ट्रेशन का डे आ जाता है। जैसे वो स्क्रॉल उठा के देखती है, उसका लेवल मियो का तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मियो का लेवल होता है 1500। तोमोए बोलती है जल्दी से मेरा लेवल देख के बताओ कि मेरा लेवल कितना है। तोमोए का लेवल 1340 होता है, जो कि 40 ज़्यादा % है जितना कि उसने पिछली बार था। तोमोए बोलते हैं मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी थी फिर भी मेरा इतना ज़्यादा लेवल कम कैसे है। रिसेप्शनिस्ट उनको एक रिक्वेस्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा जो एडवेंचर है वो इंजर्ड हो गए हैं। माकोटो सोचता है मन में कि ये तो हमारे फॉल्ट है। रिसेप्शनिस्ट उनको बोलती है क्या तुम लोग किसी एडवेंचर को इतना ट्रेन कर सको जो कि यहाँ का एडवेंचर का गिल्ड का नंबर 1 ट्रेनर बन सके और लाइम की जगह को ले सके। माकोटो बोलता है कि हाँ मैं एक 100 लेवल वाले एडवेंचर गिल्ड को जानता हूँ, और जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। माकोटो तोमोए को तोए की पार्टी को ट्रेन करने के लिए बोलती है। तोमोए माकोटो की बात को मान के उनको ट्रेन करने के लिए हाँ बोल देती है। तोमोए को लगता है कि तोए को माकोटो जानता है, जो कि उसके ओल्ड वर्ल्ड में जहाँ से वो आया है उसकी तरह कहीं ना कहीं उसके दोस्त की तरह दिखती होगी। तोमोए बोलती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे जितनी जल्दी हो सकेगा मुझे उसको ट्रेन करना होगा। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो माकोटो का हार्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है। उसके बाद तोमोए तोए की पार्टी को काफ़ी ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग देनी शुरू कर देती है। वो उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से पहले फाइट कराती है। तोमोए उनको बंदरों के ऐसे ग्रुप में ले जाती है जो कि खतरनाक मॉन्स्टर के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा भी होती है। वो उनसे फाइट करना शुरू तो कर देते हैं बट काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देख के तोमोए जो पेड़ पे बैठी थी उनके सामने एक बैरियर लगा देती है, जिसकी वजह से वो मंकी उनसे फाइट कर नहीं पाएंगे। तोमोए उनको बोलते हैं कि मैंने अपने इतने टाइम से तुमको ट्रेन किया है, तुम लोगों ने अब तक कुछ सीखा नहीं है। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, बट वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी तो। तोमोए बताती है कि तुम लोग तीनों अटैक करोगे जबकि अल्केमी तुम लोग को पीछे से हील करेगा। तोमोए बोलती है कि तुम्हारी ये टेक्निक में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। वो हज़ल से पूछती है कि तुम सिर्फ हीलिंग मैजिक के अलावा और भी काफ़ी सारे मैजिक का यूज़ क्यों नहीं करते हो। तो ये पूछती है क्या हज़ल ये भी कर सकता है और भी मैजिक का यूज़। वो बोलती है कि हाँ, तो मतलब हज़ल और भी ज़्यादा मैजिक का यूज़ कर सकता है, बट तुम लोग को सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। इसलिए तोमोए उनको एक स्ट्रेटजी सिखाती है। सबसे पहले वो हज़ल को कहती है कि सबसे पहले जाके एक ट्रैप को बिछाओ, और आर्चर को कहती है कि ऊपर जाके अच्छे से बैठ जाओ। उसके बाद हज़ल मड बनाकर उसके अंदर एक पैरालाइज का पॉइजन डाल देता है। जब वो मंकी उसमें से आते हैं वो ज़्यादा पॉइजन हो जाते हैं, जिसके कारण से वो हिल नहीं पाते हैं। तो मैं आर्चर को बोलते हैं कि उनको जल्दी से शूट करो, क्योंकि अब इनको शूट करना अब काफ़ी ज़्यादा आसान है। आर्चर ऐसा ही करती है, उनको शूट करती है, जिसके कारण से वो मर तो जाते हैं, लेकिन बाकी के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो दूसरे की बॉडीज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद उनकी जो ड्वार्फ वाली मेंबर थी वो उनके ऊपर अटैक कर देती है और उसको हरा देती है, और पीछे से तोए आकर एक लास्ट मंकी को पीछे से आके मारती है। तो मैं बोलते हैं कि सिर्फ इस स्ट्रेटजी से हम लोग को सिर्फ एक ड्वार्फ को बचाना रहेगा, वरना तुम लोग को तीनों को एक साथ बचना पड़ रहा था। तो मैं स्पेल का और अच्छा उनको यूज़ करना सिखाती है। वो मंकी के मुंह की तरफ अच्छे से एकदम पानी छोड़ती है, जिसके कारण से वो सांस नहीं ले पाता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तोय की टीम शाम तक सारे मॉन्स्टर से फाइट करती रहती है। तो मैं उनको बोलती है कि तुम लोग को फिर से मंकी डैम में जाकर अब तुम्हें एक और बार फाइट करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं हमारा तो लेवल कम है, लेकिन तो मैं बोलते लेवल कोई मैटर नहीं करता है, अब तुम लोग स्ट्रांग हो चुके हो, तुम लोग को किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को रात भर स्ट्रेटजी बनानी है और तुम लोग को सुबह फाइट करनी है। ऐसा बोल के तो मैं वहाँ से निकल जाती है और रिसेप्शनिस्ट को आके बोलती है उनकी तोय की टीम के बारे में। वो उसको बताती है कि उसने तोय की पार्टी को वहाँ पर शैडो टेल डैन में छोड़ दिया है। रिसेप्शनिस्ट उनको बताती है कि वहाँ तो लेवल 100 लेवल वाले एडवेंचर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से जाते हैं, क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इतने में पीछे से तोय आवाज़ लगाती है और वो फाइनली उनकी जो मेडिसिन और मोना थी वो ख़त्म हो जाती है और वो सभी को हराकर अब आ जाते हैं। वो रेयर सामान को कलेक्ट करके लाते हैं। तो मैं खुश होकर उनको पास बोल देती है कि वो अब पास हो चुके हैं, और अब इस तरीके से तोय की पार्टी को सभी लोग इस गिल्ड के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे। वहीं माकोटो मियो को एम्ब्रोजिया फ्लावर ढूंढने के लिए बोलता है। वो बोलते हैं कि हम लोग रूबी आई को
भी उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने उसको कलेक्ट कर लिया तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इससे प्राइस भी मिल सकता है। ये इस जगह पे पाया जाता है, तो तुम्हें जाकर इसको लेकर आना है। मियो माकोटो से पूछती है कि वो कहाँ पे जाएगा। माकोटो बताता है कि मैं अपने ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए मुझे शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो रेमोरेंट की ट्रेडिंग कंपनी में आ जाता है। वो पैट्रिक से थोड़ी बहुत स्पेस के लिए बोलता है ताकि वो अब शॉप को खोल पाए, जिस पे पैट्रिक हाँ कर देता है और वो मॉरिस को बोलता है कि उस आदमी को बोलो जो कि उस चीज़ का इंचार्ज है कि हम लोग उसकी शॉप को लेना चाहते हैं। उसके बाद पैट्रिक के दिमाग में क्वेश्चन आता है। वो माकोटो से पूछता है कि क्या रेंट की शॉप पे से तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा। वो माकोटो को खुद की शॉप ना खोलने के लिए उसका रीज़न बताता है। माकोटो बोलता है कि रेमोरेंट ने मेरे को अच्छे से देख लिया है कि माकोटो के क्या इंटेंशन है। जब माकोटो तोमोए के साथ खाना खा रहा था, वो तोमोए को बताते हैं कि हम लोग को ट्रेडिंग कंपनी खोलने के लिए पहले तो कोई शॉप चाहिए नहीं, बल्कि अगर हम लोगों ने शॉप खोली तो मेरे को एक इनविटेशन आया था। और जब वो गिल्ड कार्ड लेने गया था तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने भी उसको बताया था कि उसको वहाँ पर सीगे के लिए उसको स्पाई करना होगा। और माकोटो बोलता है कि अगर मैं उनको मना कर देता तो मेरे बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्म हो जाता, इसलिए मेरे को किसी की रेंट पे स्पेस लेकर अपने शॉप को खोलना पड़ेगा। इसलिए माकोटो अब रेमब्रेंट के पास आया है शॉप मांगने के लिए। रेमब्रेंट उसको बताते हैं काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन है, बट मैं एक जगह जानता हूँ जो कि एक न्यूट्रल सिटी है, वहाँ पर मैं किसी एक को जानता हूँ जो कि तुम्हें वहाँ पर शॉप खोलने की इजाज़त दे देगा। माकोटो सिटी के बारे में सोचता है, बट वो पैट्रिक माकोटो को बोलता है कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए उसके लिए बात कर लूँगा। फिर माकोटो पैट्रिक का थैंक यू करके वहाँ से निकल जाता है। माकोटो सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आराम से हो गई है, बस अब मैं पूरा टाइम बिजी रहने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग कंपनी का काम करने के लिए। कुछ एडवेंचर रेड फ्लावर लेने के लिए उसी फॉरेस्ट में घुसे थे, लेकिन उनको ऊपर से कोई देख रहा होता है और वो बोलते हैं कि ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।